बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 9वीं की विषय गणित की मॉड्यूल में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने संख्या पद्धति के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का तरीका। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कैसे करना है। तो उदाहरण नंबर 4 में देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है 0.6 बार। ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो 6 संख्या जो अंक जो है 6 ये बार-बार आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर एक बार-बार लगा दिया है। तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको लिखने का तरीका ये बार वाला है। अब हम देखेंगे कि इसको हम वापस लाना है हमें p/q के रूप में, तो कैसे करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे x मान लेंगे। 0.6 बार को x मान लिया। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम x का गुणा किससे करेंगे, 10 से करेंगे। जहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ हम गुणा 100 से करेंगे। जहाँ 3 अंकों की होगी वहाँ गुणा 1000 से करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने 10x का गुणा कर दिया, 10 का गुणा कर दिया x में, और दोनों पक्षों में गुणा होगा। तो जब x में हुआ लेफ्ट हैंड साइड में तो 10x हो गया। जब राइट हैंड साइड में 10 का गुणा होगा तो एक अंक जो है दशमलव विस्थापित हो जाएगा। और दशमलव कहाँ चला जाएगा, एक अंक विस्थापित होकर 6 के बाद चला जाएगा। 6.666 इस तरह से आएगा। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसे हम 6 धन 0.666 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो 0.666 ये है, ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में ये x का मान ही है जो हमने माना था x बराबर। तो इसकी जगह हम x रख देंगे, तो 10x बराबर 6 धन x हो जाएगा। अब इसमें से x का पक्षांतर कर दिया तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x। इस तरह से x बराबर आ गया 6/9, जिसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। 3 से इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो तरीका हुआ p/q में लिखने का 2/3 हुआ। अब इसका एक तरीका और है, जब कभी आपका ये MCQ में आए जहाँ पर आपको केवल टिक करना हो, तब आप इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तब आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर कितनी संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है। एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो आपको उतने ही बटे में 9 लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर 6/9, 6/9 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो है 0, यहाँ पर 0 दशमलव है और 6/9, और फिर इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जब है, जब आपको केवल MCQ में टिक करना है तब के लिए आप इसको अपनाएंगे, नहीं तो आपने ये जो मेथड है इसी को फॉलो करेंगे। प्रश्न दूसरा देखेंगे। दूसरे में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखेंगे 0.475 लिखा हुआ है और सोल्यूशन किया है 0.478 का। तो हम 0.478 को ही लेके चल रहे हैं, इसे छोड़ देते हैं। जो हमें यहाँ पर सोल्यूशन में दिया हुआ है इस पे ही काम करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 78 78 78 इस तरह से आता जाएगा। तो ये लिखा भी है इन्होंने, देखिए। ठीक है, अब हम गुणा यहाँ क्या करेंगे, 2 अंकों का है तो 100 का गुणा करेंगे x। इसको पहले तो x मान लेंगे। x बराबर संख्या हमारी जो भी हमें दी हुई है उसको हमने x बराबर मान लिया। अब 100 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। अब चूंकि 100 का गुणा हो रहा है तो जो दशमलव है उसका विस्थापन दो अंकों के बाद होगा, 2 डिजिट्स के बाद होगा, है ना, 2 डिजिट विस्थापित हो जाएगा। तो दशमलव कहाँ आ गया, 4 7 के बाद आ गया, 47.878787 ये आ गया। अब हम इसको फिर वैसे ही ब्रेक करेंगे, वैसे ही तोड़ेंगे ताकि हम वापस इस x के रूप में इसको लिख सकें। तो 47 दशमलव, जो कि 47 एक कंप्लीट नंबर है, तो 47.4 ले लिया और 4 को यहाँ रहने दिया, क्योंकि हमारे जो x का मान है उसमें 4 7 8 है। तो 8 को कैसे तोड़ा, 4 4 में। अब वापस आप जोड़ के देखेंगे वही आएगा। बस केवल लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज कर देते हैं ताकि उसको हम वापस x के रूप में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि ये जो डैश 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 है ये जो जा रहा है इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको भी सीमित करना है। सीमित करने का एक तरीका है जो हमने x माना है, इसलिए ये सब करते हैं। तो ये x को मान लिया
अब फिर वही पक्षांतर, 100x में से एक x गया, 99x बचा और 47.4 आ गया। तो x का मान क्या होगा, 47.4 बटे 99। अब दशमलव जब आप हटाएंगे तो एक संख्या एक नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी वही चीज़ जो हम पहले समझे थे कि करना क्या है बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको आप माइनस कर देंगे। जैसे 478, दशमलव के बाद क्या है संख्या 478, तो आपको नीचे 2 9 तो लगाने हैं क्योंकि 2 संख्या के बाद 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, तो 2 9, जैसे आपने 6 में क्या किया था, 6 के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार था तो एक 9 नीचे लगा दिया था। अब इसमें क्या है, 2 9 तो नीचे लगने हैं और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए आपको एक 0 और लगा देना है, तो 990 आपके हर में आ जाएगा। और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर देना है। जैसे 478 में से क्या माइनस कर देना है आपको, 4 माइनस कर देना है, 474। तो ये थोड़ा-सा तरीका है उसको, जब आप केवल टिक करने वाली उसमें हो, तब आप इसको फ़ॉलो करें, ठीक है? तो इस तरह से 474 बटे 990। तो फिर से ध्यान देंगे, करना क्या है, जितने बार हैं उतने 9 लगाने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगाना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर 0 दशमलव संख्याओं में है, यदि मान लें 2 होता, 3 होता तो हम पहले उसको ब्रेक कर देंगे। जैसे ये मान लीजिए यहाँ 3 पॉइंट समथिंग ये 478 होता है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, 3 प्लस 0 पॉइंट, 3 को आप पहले अलग कर देंगे और प्लस 0 पॉइंट, फिर उस 0 पे आप ये काम करेंगे। यहाँ तो नहीं था तो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ। अब कुछ सर्वसमीकाएँ दी गई हैं, इनको हम समझेंगे। तो रूट के अंदर यदि 2 संख्याएँ हैं गुणा में, तो उनको आप ब्रेक करके अलग-अलग रूट में कर सकते हैं। ठीक है? तो रूट अंडर रूट ए बी बराबर को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए इनटू अंडर रूट बी। सिंपल। जब ये डिवीज़न में आ रही हैं यही चीज़ें, तो अंडर रूट ए अपॉन बी है तो आप उनको दोनों को अलग-अलग रूट लगा सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। तीसरा है रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। ये वाली जो ये संक्रिया कुछ नहीं, बस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हमारी संक्रिया थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही इस पे लगाई गई है। तो हुआ क्या, जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का जब आप स्क्वायर करते हैं 2 बार गुणा करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, क्योंकि वर्गमूल का मान होता है घात 1/2 और दोनों की घात 1/2 जुड़ जाके 1 हो जाती है। इस तरह से ए माइनस बी। चौथे में आप देखेंगे ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, इसमें वही लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर ही आया, माइनस बी स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर में रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो ये बी हो गया केवल। ठीक है, इसमें अगले में आप देखेंगे कि सिंपल गुणा करना है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी सब अलग हैं, रूट ए है, रूट बी है, रूट सी है, रूट डी है, सब चारों अलग हैं, तो सिंपल एक गुणा कर देंगे। रूट ए का गुणा दोनों में करेंगे, रूट सी में भी रूट डी में भी, रूट बी का गुणा रूट सी में भी करेंगे, रूट डी में से हमें 4 पद मिल जाएंगे, चारों में रूट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारी सर्वसमीका है उस पर हम काम करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, तो केवल ए बचेगा। फिर जब आप करेंगे बी स्क्वायर तो फिर रूट बी है का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, बी बचेगा बस, इंटू 2ab सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab जब आप करेंगे तो इसमें ये मिसप्रिंट है, यहाँ 2 होना चाहिए, 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी, यहाँ 2 और आएगा बीच में, क्योंकि ए स्क्वायर तो ठीक है ए किया, बी स्क्वायर में बी आ गया, प्लस 2ab, 2 यहाँ पर 2 ओके और फिर अंडर रूट ए बी। आगे बढ़ेंगे, इन सर्वसमीकाओं पर निम्न व्यंजक पर सरलीकरण पर ध्यान देंगे। यही आपको प्रश्न में यदि कोई अंक हैं तो ए बी की जगह वो संख्याएं लागू हो जाएंगी, इसके लिए कुछ अलग से नियम नहीं है, केवल उसको उदाहरण अगले देखेंगे। इसमें भी सब में यही करना है, जैसे 3 प्लस रूट थ्री, 3 माइनस रूट थ्री, क्या लगेगा इसमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस लागू करना है, उसको लगाना है, बस खाली अप्लाई करना है। अब क्या है दूसरा, रूट 5 प्लस रूट 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कौन सी संक्रिया लग रही है देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ रूट 5 रखना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ रूट 2 रखना है और सिंपली सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगला हम देखेंगे हर का परिमेयकरण करना, ये बहुत ज़रूरी है। परिमेयकरण करने में हम क्या करते हैं
हर का परिमेयकरण करने में हर में जो भी रूट में संख्या होती है, उसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम उसे वापस गुणा ऊपर गुणा और नीचे मतलब गुणा भाग ऊपर नीचे कर देते हैं उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप 1/√2 का जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो हम करते क्या है कि √2 उसको ऐसे तुल्य व्यंजक बना देते हैं। जैसे कि देखिए √2 और √2 का जब गुणा होगा तो ये 2 बनाता है। क्यों बनाता है? वही 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। 1/2 1/2 जुड़ के 1 हो गई, तो 2 की घात 1 हो गई, रूट हट गया, है ना? तो अब इसमें हर का परिमेयकरण करने में करना क्या है, जो भी बटे में है, यहाँ √2 होता, √3 होता, √5 होता, तो हम क्या करेंगे, उसी का ऊपर गुणा करेंगे और उसी के नीचे गुणा करेंगे। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो √2 एकम √2 हो जाएगा, नीचे जब आप गुणा करेंगे √2 × √2 तो ये 2 बन जाएगा। ये हो गया हर का परिमेयकरण करना। अगला देखेंगे इसमें, अच्छा जब 2 पद हैं तब आप क्या करेंगे, उनके चिन्ह बदल देंगे। जैसे 2 + √3 है तो आपको 2 - √3 कर देना है। जब पद 2 हो जाएंगे तब चिन्हों को परिवर्तित करके आप गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। सिंपल, 2 - √3 का 1 में गुणा किया वही आया। अब नीचे आप देख रहे हैं कौन सी संक्रिया लग रही है, कौन सी हमारी जो सर्वसमीका लग रही है, a + b × a - b लग रही है। a + b × a - b सर्वसमीका का उपयोग करेंगे तो a² करा तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, 4 में से 3 गया, 1 आ गया। इस तरह से हर का परिमेय। तो ये कुछ उदाहरण हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इनको कोशिश करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है बच्चों, तो ये चारों आप प्रयास करके देखेंगे, हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे और कुछ घातांकी नियम भी हम इसको आगे समझ लेते हैं। देखिए, अब इसमें जो भी संख्या है उसके ऊपर एक घात लगी हुई है, तो जो संख्या ऊपर होती है उसे घात कहते हैं और जो नीचे है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये समझ लें कि जब संख्या एक के ऊपर एक संख्या लिखी होती है तो जो नीचे वाली संख्या है उसको आधार कहते हैं और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको घात कहते हैं। अब यदि दोनों की आधार समान है, 2 संख्याएं लिखी हैं, दोनों का आधार समान, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। इसे हम उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। समझ लीजिए 2 की घात 2 लिखी हुई है और 2 की घात 5 लिखी हुई है, तो 2 को आप 2 बार गुणा करेंगे और 2 को आप 5 बार गुणा करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 कितने बार गुणा हो रहा है, टोटल 7 बार गुणा हो रहा है ना? तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो आधार है वो तो एक ही बार, वो तो सब कॉमन है और वही 7 बार गुणा हो रहा है, तो दोनों का घात क्या हुई, एक में 2 थी, एक में 5 थी, दोनों जुड़ गई, है ना? तो इसी तरह सब में यही आप उदाहरण एक ले लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि घात में असल में होता क्या है, इसलिए इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझते हुए करेंगे कि आधार समान है तो घातें जुड़ रही हैं। तो इसी तरह अगर घात के ऊपर घात है तो उन घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, m × n। तीसरे में हम देखेंगे कि अगर उन्हीं का आधार जो है a की घात m है बटे में b की घात n है, तो जब आधार अलग अलग हैं, इसमें आधार अलग दिया हुआ है, ये तीसरा नंबर में देखिए थोड़ा ये मिसप्रिंट है, ऊपर a दिया है, नीचे b दिया है, बराबर a कर दिया है, नीचे भी a होगा, जब आधार सेम होगा तब ये चलेगा। a की घात m है, नीचे भी a की घात n है, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो आधार एक ही रह जाएगा a और घातें घट जाएंगी, m - n होगा, क्योंकि जब नीचे वाला जो आधार है, जो संख्या है, जब ऊपर जाएगी तो उसकी घात का चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई आधार और घात वाले हैं, जब ये अगर अंश में है और उसको आप हर में ला रहे हैं तो उसकी जो घात का चिन्ह है वो माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो ये तीसरे नंबर में ध्यान देंगे, बी की जगह ए होगा, तो हर में बी लिखा हुआ है, ए होगा, और चिन्ह भी यहाँ m + n लिखा हुआ है, यहाँ m - n होगा। आगे बढ़ेंगे। a की घात m है, b की घात m। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार अलग हैं पर घातें असमान हैं, घातें सेम हैं। तो जब घात सेम है तो ठीक है, उनको कॉमन हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, दोनों की घात सेम है तो एक बार लिख देंगे कि इसकी घात भी m है और इसकी घात भी m है, दोनों को एक कोष्ठक में रख दिया और उस दोनों की घात को m लगा दिया चौथे में। अगला हम देखेंगे कि a की घात 0, यदि किसी की भी घात 0 है, किसी संख्या की घात 0 है, किसी चर की घात 0 है, तो उसको हम ये मान लेते हैं कि एक भी बार नहीं है, मतलब 1 है, क्योंकि एक तो सबका गुणा, एक तो सबके साथ गुणा हो जाता है,
गुणात्मक तत्समक है। तो a की घात 0 यदि किसी चर की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। और यदि a की घात n बटे में लिखा हुआ है, यदि आप उसको अंश में ला रहे हैं तो a की घात ऋण हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी अगर धन में है तो, ऋण में है तो धन में हो जाएगी। ठीक है ना? अब इन नियमों को घातांकी नियमों पर लागू करके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें सिंपल वही सब में लगाना है। देख रहे हैं आप 17 की घात 2 है, 17 की घात ऋण 5 है, तो 17 दोनों में कॉमन है, आप एक बार लिख दीजिए और घातों को जोड़ दीजिए। 2 और 5, 2 और ऋण 5 कितना हो जाएगा? ऋण 3। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, ऋण 14 हो जाएगा। 23 अंश में भी है, हर में भी है, ऋण 10 और ऋण 7। जब ये 7 ऊपर जाएगा, जब ये 23 की घात 7 जो है, जो नीचे लिखा हुआ है हर में, वो अंश में जाएगा तो 23 की घात ऋण 7 हो जाएगा। अब फिर जोड़ दीजिए, ऋण 10, ऋण 7, ऋण 17 हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ 7 की घात ऋण 3 है और 9 की घात ऋण 3 है, तो ऋण 3 दोनों की कॉमन है, तो 9 7 63 कर दिया और दोनों की कॉमन एक बार लिख दिया। ठीक है? इस तरह से सब में हम ये अप्लाई करेंगे, तो इसको आप प्रयास करेंगे करने का इन प्रश्नों को। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि कुछ अभ्यास प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों पे प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।